स्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं मुकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरिणीं ह्रीणां हरितं चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकरप्रभाम्। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रुक्मिणीक्रियाभासाम् देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसि गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्कञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भत्काञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखीन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधानप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरी व्यासाम्बरीश सुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को धोई सुधर जय हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस गई। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। तवास्मि नाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। सक्रेण मात्प्रपन्नो य तवास्मि विपदे धति साधनेन विना केव ममाप्नोति न संशयः। नमो नमो श्री भक्त सोमाल
नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंद लाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिह काल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संपादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की जय, श्री नाभादासी महाराज की जय, श्री प्रियादासी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भक्तमाल ग्रंथ में हम लोग जो द्वादश भक्त के बारे में बताए हैं नाभादास जी, इसमें हम लोग ब्रह्मा जी और नारद जी के चरित्रों के बारे में श्रवण किए हैं। अब आगे जो हैं शंकर जी, विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मन गोप, नर हरिदास जनक भीष्म बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावन, आदि अंत लो मंगल तिनको स्तोता वक्ता पावन। कहते हैं जो द्वादश महाभागवत में ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि, सुखदेव मुनि और धर्मराज, ये जो है, ये जो द्वादश महाभागवत जो हैं, ये भगवान के अंतरंग सेवक हैं। और इनके यश को जो कोई यदि गाता है, उसका आदि और अंत मंगल ही होता है। श्रोता वक्ता दोनों का ही मंगल होता है। तो इसमें हम लोग ब्रह्मा जी और नारद जी के चरित्र का जो है श्रवण कर चुके हैं। अब जो है शंकर जी के
चरित्रों का हम लोग श्रवण करेंगे। तो शंकर जी जो हैं, जैसा कि भागवत जी में बताया गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानामच्युत देवानामच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानामिदं तथा। कहते हैं निम्न गानाम यथा गंगा। निम्न गानाम का है कि जैसे नदियों में गंगा जी, और देवा नाम अच्युतो यथा, और देवताओं में भगवान अच्युत, और और पुराना पुराना नाम इदम तथा। ये भागवत जी का श्लोक है, 12 स्कंद के 13 अध्याय के 16 श्लोक है। तो पुराना नाम इदम तथा, पुराणों में इदम अर्थात यह भागवत, और वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, और देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, और पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णवों में शंभु अर्थात शिव जी, शंकर जी जो हैं श्रेष्ठ हैं। 12 परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान। 12 जो परम भागवत हैं, इनमें श्री शिव जी जो है परम भागवत जो है, इनका ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। भागवत जी में भी 12 महाभागवतों का वर्णन किया गया है। स्वयंभुर नारदः शंभो, कुमारः कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासिक वैयासिकिर्वयम्। और यहाँ पे नाभादास जी अपने 56 छंद में कहते हैं, विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनु, भूप नर हरिदास जनक भीष्म, बलि सुक मुनि धर्मस्वर। और भागवत जी में 12 महाभागवतों का वर्णन किया गया है। तो कहते हैं कि ये जो 12 महाभागवत हैं, इसमें श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुणशील, महात्मा आदि जानने वालों में श्री शिव जी ही अग्रगण्य है। क्योंकि विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा, राम रावरु सुभाई गुणशील महिमा, प्रभाव जान्यो हर हनुमान लखन भरत। हर हनुमान लखन भरत। भगवान के स्वभाव गुणशील महिमा, उनके प्रभाव को हर हर जो है शंकर जी का बोधक है। शंकर जी, हनुमान जी, लखन जी, लक्ष्मण जी और भरत जी, यही लोग जो है जानने वाले। जैसे कि अन्य जगह भी कहा गया है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कुटपल दीन है अमीन। भगवान के जो स्वभाव गुणशील महात्मा, इनको जानने वालों में श्री शिव जी जो है अग्रगण्य है। क्योंकि नंदी पुराण में कहा गया है, जानाति राम नाम नस्तु परत्वम, जानाति राम नाम नस्तु परत्वम गिरि गिरजापति, ततोन्यो न विजानाति, सत्यम सत्यम वचो मम। कहते हैं कि जानाति राम नामनस्तु, श्री राम नाम के प्रभाव को तो कौन, गिरजापति,
राम नाम के प्रभाव को तो गिरिजापति श्री शंकर जी ही जानते हैं। ततो अन्यो न भी जानाति, उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। सत्यम सत्यम वचो मम, यह मेरा यह वचन सत्य है, सत्य है। भगवान नीलकंठ जो शिव जी हैं, हलाहल का पान इस बात का साक्षी है कि अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम जो कालकूट जो महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा, देवता और दैत्य तक उसकी झाड़ से झुलसने लगे, तब भगवान शंकर ने ही भगवान का संकेत पाकर और सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण गए। भगवान का संकेत पाकर सभी लोग शंकर जी के शरण गए और जाकर उन्होंने स्तुति की कि हे करुणा वरुणालय भगवान शंकर, इनका दुख देखकर सती जी से बोले। कौन बोले? भगवान शंकर बोले, देवी प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, अतः मैं इस विष को पी लूंगा जिससे इन सबका कल्याण। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया अर्थात स्वीकृति दी, जगत जननी जो ठहरी, तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। शंकर जी के प्रभाव भी ज्ञात था उनको। फिर शिव जी क्या करते हैं? श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विशताम कुतो भयम। कहते हैं श्री राम नाम जो अखिल मंत्र बीज जो है, मम जीवनम, और जो मेरा जीवन है, हृदय प्रविष्टम। कहते हैं कि श्री राम नाम ही मेरा, श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, अखिल माने समस्त मंत्रों का बीज है। मम जीवनम, और यह मेरा जीवन है। और हृदय प्रविष्टम च हृदय प्रविष्टम, और मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित। इसलिए हलाहलम वा प्रलयानलम वा, इसलिए चाहे वो हलाहल का पान करना हो अथवा प्रलयानलम अर्थात प्रलय के अग्नि, अनल मतलब अग्नि, प्रलय के अग्नि का पान करना हो, अथवा मृत्योर मुखम वा विशताम कुतो भयम, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना पड़े, भय किस बात का? कुतो भयम। इसी पर प्रहलाद जी भी कहते हैं राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर जो है, भगवान के स्वभाव स्वरूप गुण लीला आदि को जानने वाले हैं, और इनके हृदय में तो भगवान के नाम हमेशा बैठा हुआ है। तो ये जो कालकूट जो विष है, ये विष भी इनका क्या बिगाड़ सकता है। वैसे ही प्रहलाद जी कहते हैं कि राम नाम जपताम कुतो भयम, कि राम नाम का जप जो है, ये सर्वताप समनैक भेषज, सभी तापों को दूर करने वाला एकमात्र औषधि है। तो क्या है? श्री राम नाम को जप, श्री राम नाम, और इस श्री राम नाम का जप करने वाले को कुतो भयम, भय किस बात का? पश्य तात मम गात्र,
हे तात तुम स्वयं देख लो, सन सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। तुम स्वयं देख लो, मुझ राम नाम आश्रय के शरीर के समीप आकर अग्नि भी जल की तरह शीतल हो जाता है। इसी को कह करके जो शंकर जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो भगवान हमेशा प्रविष्ट है, तो कहते हैं कि यही कहकर रा उच्चारण कर हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिया और फिर म कहकर मुख बंद कर लिए हैं। इसलिए नंदीश्वर जी कहते हैं श्रेणुध्वंभो गणः सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रसादान महादेवो हलाहलमयीम पिबे। नंदीश्वर जी कहते हैं, नंदी जी कहते हैं, हे गणों, श्री राम नाम की महिमा, महामहिमा सुनो। श्रेणुध्वम भो गणः सर्वे, हे सभी गण, तुम जो हो राम नाम परम बलम, राम नाम का जो महिमा है इसको सुनो। यत् प्रसादान महादेवो हलाहलमयम पिबेत। जिस राम नाम के प्रभाव से, यत् प्रसादान, प्रसादन, जिस राम नाम के प्रभाव से शिव जी ने हलाहल विष का भी पान कर लिया। और आश्चर्य की बात यह है, खायो कालकूट भयो अजर अमर। उन्होंने विष का पान किया लेकिन वो अजर अमर। तो यहाँ जो है हलाहल पान के प्रसंग में ही श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया, ते ही न भजसी मन मन मंद मंद को कृपाल कृपालु शंकर सबसे। क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराधि। क्योंकि आप तो स्वयं जो है निरंतर राम नाम जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराधि। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आप जो है हमेशा भगवान के नाम को ही जपते रहते हैं। आप ज्ञान और गुण के राशि। और क्या कहते हैं, आप कैसे हैं, तो अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन है। शंकर जी की कितने दयालु हैं। वो क्या करते हैं, तो कहते हैं, अहम अहम भगवन नाम गुणै कृतार्थो वसामि कास्या मनिषं भवान्या, मुमूर्षमाणस्य विमुक्तो येहम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। जो भगवान शंकर की जो अत्यंत प्रिय काशी बनारस काशीपुरी में मरने वाले जो प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में, जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है तो उस मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। इसलिए कहें, अहम भगवान नाम नाम गुणैः कृतार्थो वसामि काश्याम अनीशम भवान्या, मुमूर्ष मानस्य विमुक्तेहम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन प्राणियों को की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के शिव जी का संबंध त्रिविध है। 3 प्रकार से श्री राम जी के साथ जो है शंकर जी का संबंध है। कैसा? सेवक स्वामी सखा सिय पी के।
सेवक का संबंध है, स्वामी का भी संबंध और सखा का भी संबंध। शंकर जी जो है भगवान राम के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। क्यों? इसका भाव उस समय होता है, इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री राम जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रखा रामेश्वर। रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, राम के जो ईश्वर है। कोई यहाँ पर ये भी कहते हैं कोई कहते हैं कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, और कोई ये भी कह देता है राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। इससे भगवान की यहाँ राम जी की जो है ईश्वरता का बोध होता है, अर्थात स्वामी का बोध होता है। और यदि कोई ये भाव देता है कि राम के जो ईश्वर हैं, तो यहाँ पे शंकर जी के स्वामी का बोध होता है। तो कहते हैं कि उसको रामेश्वर नाम रखें। जब सेतु बंधन के समय में जिस शिवलिंग की स्थापना किए थे, नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द का अर्थ पर विचार होने लगा। तो सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वर, अर्थात राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। तब शंकर जी क्या कहते हैं? तो शंकर जी यहाँ पर बहुब्रीहि समास का अर्थ लगाते, कहते हैं रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वर, कि रामः ईश्वरो यस्य, अर्थात राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। यह बात ही है। ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें कर्मधारय समास है। कौन समास? कर्मधारय, अर्थात रामश्चासौ ईश्वरश्च वा यो रामः स ईश्वर, जो राम वही ईश्वर, रामश्चासौ ईश्वरश्च, जो राम है वही ईश्वर है, अथवा यो राम स ईश्वर, जो राम है वही ईश्वर है, जो राम है वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट होते हैं। एक, जब रामेश्वर शब्द की बहुब्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, जब शिव जी इसमें बहुब्रीहि समास करते हैं तो इसे शिव जी का सेवक भाव बोध होता है। और जब राम जी इसमें तत्पुरुष समास करते हैं तो उससे रामस्य ईश्वर, तो उससे शंकर जी के स्वामी भाव का बोध होता है कि शंकर जी स्वामी। और जब कर्मधारय जोड़ा जाता है तो उसे सख्य भाव का बोध होता है, जो राम है वही ईश्वर है। इसीलिए शंकर जी जो है, शंकर जी का भगवान राम के साथ तीन संबंध है, सेवक, स्वामी, सखा, प्रिय, सियपी की। कहने का तात्पर्य ये है ऐसे अद्भुत भक्त शिव जी हैं। कहने का तात्पर्य वस्तु तस्तु बात यह है, शिव और विष्णु में भेद नहीं। जैसे भागवत जी में ही वर्णन किया गया है 12 स्कंद के 10वें अध्याय के 21 और 22 श्लोक में, अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वर न मे
न ते मय्यच्युते जे च भेदामणवपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तद युष्मान् वयम वयमीमहि। अर्थात शिव जी मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं कि मैं शंकर, ब्रह्मा और विष्णु भगवान एक ही हैं, इनमें भेद न जानो। अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरि ईश्वर। अहम मतलब मैं शंकर और ब्रह्मा और स्वयं भगवान हरि। न मैं न ते मयि अच्युते अजे च भेदा अणु अपि चक्षते। मतलब हम तीनों में कोई भेद नहीं है, एक ही जान। भगवत प्राप्ति के श्रुति पुराण प्रतिपादित विविध साधनों में प्रेम को शिव जी सर्वोपरि मानते हैं। अब यहाँ पर जो भक्तमाल के जो टीकाकार हैं श्री प्रियादास जी, वो भगवान शंकर के भागवत भागवत निष्ठा के संबंध में वर्णन करते हैं। प्रियदास जी क्या कहते हैं? द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुने रस साने ही ये भाव उर्झाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखे, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण इस कौतुक नवीन देखो, मने हु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। यहाँ पे कहते हैं प्रियदास जी, द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि करी गाय। जो द्वादश प्रसिद्ध जो भक्तराज हैं, अर्थात जो द्वादश महाभागवत जो हैं, इन द्वादश महाभागवतों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदायी, जो अति सुख देने वाली है, भागवत आदि नाना विधि कर गाए, आदि अनेक पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई। परंतु शिव जी की एक बात बहुधा ना जाने कोई। लेकिन शिव जी की एक बात जो है प्रायः लोग नहीं जानते हैं। क्या? सुने रस साने ही यो भाव उड़ जाए। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। सुने रस साने ही यो भाव उड़ जाए। कैसे भाव हैं? तो कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर जो है ऐसे ही सुंदर भाव में अपने मन को उलझा रखे हैं, उलझाए। कैसे भाव में? तो कहते हैं सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी। जब जानकी जी के वियोग में जब राम जी विकल हो गए थे, शंकर निपुण सती बचन सुनाए। तब जब वो विकल हो गए थे तो शंकर जी ने कहा, हे यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है। शंकर निपुण सती बचन सुनाए। सती जी से कहते हैं कि कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। कैसे ये प्रवीण इस कौतुक नवीन देखो, मने हूं करत अंग वैसे ही बनाए। तब शंकर जी ने खूब समझाया। जब सती जी कहती हैं शंकर जी से
कि ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है, आप इनको ईश्वर कहते हैं कि मैं इन्हीं का नाम जप करता हूँ, मेरे आराध्य यही है। तो ये कैसे ईश्वर है जो कि सीता जी के वियोग में कैसे जो है ऐसे चिल्ला रहे हैं, खोज रहे हैं, विकल हो उठे हैं। ये कैसे सर्वज्ञ, क्या इनको मालूम नहीं है कि सीता जी कहाँ है? तो ये शंकर जी से सती जी कह रही हैं। तब शंकर जी इनको समझाते हैं, कहते हैं यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा के लिए जो है उन्होंने सीता जी का रूप बनाया, जिसका रामचरितमानस में बहुत बृहद रूप से व्याख्या है। सीता के वियोग राम विकल विपिन विपिन देखी। कहते हैं जो ललित नर लीला का अभिनय करते हुए भगवान श्री राम जी श्री जानकी जी के हरण पर ऐसे विकल हुए जैसे कोई प्राकृत अर्थात जो इस जगत में जैसे कोई लौकिक जो पुरुष होता है अपने प्रिया के वियोग में दीन हो रहा हो, जैसे आस, आश्रम देखी जान आश्रम देखी जानकी आश्रम देखी जानकी हीना भय विकल जस प्राकृत दीना। जब आश्रम में जानकी जी को नहीं देख रहे हैं तो ये बहुत विकल हो जा रहे हैं, जैसे एक लौकिक संसार का जो व्यक्ति जैसे विकल होता है, दीनता को हो जाता है, वैसे हो जाते हैं वो। तो राम की इस विकलता का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन श्री हनुमान नाटक ग्रंथ में मिलता है। उसमें क्या है, कैसे उसमें वर्णन है, कहते हैं के यूयम वद नाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण को हम वत्स आर्य एव भगवा नार्य सको राघव किम कुर्मो विजने वने तत ईतो देवी समुद्विक्षते का देवी जनका धीरा धीरा धी जनका धीराज तनया हा हा प्रिय जान। हनुमान नाटक में कैसे इनके जो विकलता का जो स्वरूप है, उस समय इनकी स्थिति कैसी है, इसका वर्णन हनुमान नाटक में बहुत मर्म स्पर्शी वर्णन मिलता है। कहते हैं के यूयम वदनाथ नाथ। पूछते हैं श्री राम लक्ष्मण को, श्री राम जब लक्ष्मण को अपने समीप पाकर विकलता का अभिनय करते हुए पूछते हैं, क्या कहते हैं? राम कहते हैं बताओ तुम कौन हो? के यूयम वद नाथ नाथ, बताओ तुम कौन हो? तो लक्ष्मण कहते हैं हे नाथ, हे महाराज, आपको यह क्या हुआ? को वत्स, मैं तो आपका दास लक्ष्मण हूं। राम कहते हैं हे तात, मैं कौन हूं? भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं हे तात, मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज, आप वही अवधेश श्री रामचंद्र हैं, स को राघव। तो राम, वह कौन राम? राम जी कहते हैं वह कौन राम? स को राघव। लक्ष्मण जी कहते हैं वही रघुकुल भूषण राम, वही रघुकुल का भूषण। फिर राम जी कहते हैं किम कुर्मो विजने वने, इधर उधर निर्जन वन में घूमते हुए हम क्या कर रहे हैं? राम जी लक्ष्मण से कहते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं देवी को खोज रहे हैं। तत ई तो देवी समुद्रिक्षते, देवी को खोज कर रहे हैं। तो फिर राम जी कहते हैं का देवी, कौन सी देवी? राम जी कहते हैं का देवी, कौन देवी की खोज कर रहे हैं? मतलब ऐसे वो लगता था कि पागल हो गए हैं,
कुछ शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं कि मैं कौन हूं, इतने विकल हो उठे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जनकाधिराज तनया, महाराज जनक की पुत्र। तब राम जी कहते हैं हाय, हा हा प्रिय जानकी, हाय हाय प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। तो इनकी विकलता के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन करते हैं, और भी बड़ा प्रसंग है। तो ऐसी जब विकलता को जब देखती हैं सती जी, तो वो भी समझ नहीं पाती हैं, जिसका वर्णन रामचरितमानस में बहुत विरह रूप से बताया गया है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि शंकर जी कैसे हैं, कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव। अब जो कवित्व में जो प्रियदास जी कहे हैं अंतिम पंक्ति में, मने हूं करत अंग वैसे ही बनाए। जब सती जी भगवान की भगवता की परीक्षा लेने के लिए जब वो जाना चाहते हैं, तो वो माना करते हैं, मने हूं माना करते हैं, सावधान करते हैं कि उपाय जो कुछ भी करना विचार कर करना। परंतु श्री सती जी ने शिव जी का अभिप्राय समझे बिना ही श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। अब फिर प्रियदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कवित्व संख्या 21 में। क्या कहते हैं? कहते हैं सीता ही स्वरूप भेष ले सहु न फेर फार, राम जी निहारी को मन में न आई है। तब फिर आय के सुनाय दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट का स्वरूप धार्यो ताते तनु परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मति अति भर माई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथी न में जग मगे, लगे मोको प्यारे यह बात रिझी गाई है। जब ये सीता जी का भेष बना करके सती जी और जब भगवान राम के सामने आती हैं, तो श्री राम ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि यह सीता जी। सीता ही स्वरूप भेष ले सहु न फेर, राम जी निहारू ने को मन में न आई। राम जी देखते हैं लेकिन उनके मन में नहीं आता है कि सीता जी, उनको सती ही माना। तब सती जी जो है यह बात आकर शंकर जी को सुनाती हैं, कहती हैं तब फिर आए के सुनाए दई शंकर को, दुख पाए बहु विधि समझाए। कहते हैं सुनाते हैं शंकर जी के अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवता श्री सीता जी का रूप धारण किया, इष्ट का स्वरूप धार्य तात तनु परिहरि, कि इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा, क्योंकि तुमने मेरे इष्ट के स्वरूप को धारण किया, इसलिए अब तुमने मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर जो है पर्यो पर्यो बड़ो सोच मति अति भर माई। ये सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी मति भ्रमित हुई, और सती जी ने वह शरीर त्याग दिया और फिर जो है हिमालय के घर में जन्म लेकर शंकर जी को प्राप्त करते हैं। श्री शिव जी राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं। इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथी न में जगम, मतलब वो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते हैं कि जिनकी कथा जो है पुराणों में
शास्त्रों में जो है उनकी कथा, उनकी चरित्र को जो है जगमगाया गया है। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे, जगमग लगे मोको प्यारो प्यारे यह बात रीझी गाई। शिव जी मुझे अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया। अब आगे फिर प्रियदास जी वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, चले जात मग उभय खेरे शिवी, शिव दीठी परे करे पर नाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि यो कौन को जो कहो मोसो, दिखत न जान को तब सो उचारी है। बरस हजार दस बीते तहाँ भक्त भयो, नयो और वह है दूजी थोर बीते धारी है। सोनी के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बढ़्यो, रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। कहते हैं, भगवान शंकर जी के बारे में ही कहते हैं कि एक बार जब भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ जब पृथ्वी पर विचर रहे थे, चले जात मग उभय खेरे शिवी दीठी पर, जब विचरण कर रहे थे मार्ग में उजड़े ग्रामों के दो टीले दिखाई पड़े। दीठी पड़े, दो उजड़े टीले अर्थात ऊंचा टीला दिखाई पड़ा। करे पर नाम ही भक्ति लागी प्यारी। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, उन दोनों टीलों को जो प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है, यह भक्ति लागी प्यारी। तो पार्वती जी पूछती हैं, जब ये उतर करके उन दोनों टीलों को जब प्रणाम करती हैं शंकर जी, तो पार्वती जी पूछती हैं, क्या पूछती हैं? पार्वती पूछे कि यो कौन को जो कहो मोसो, कि आपने किसको प्रणाम किया, आप मुझे बताइए। देखत न जन को तब सो उचारी है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है और आप किसे प्रणाम किया? तब शिव जी कहते हैं, बरस हजार दस बीते तहाँ भक्त भयो। कहते हैं कि पहले टीले पर 10,000 पहले पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, इसलिए यहाँ इस टीला को मैं प्रणाम किया कि 10,000 पूर्व यहाँ पर एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, इसलिए उनके इस निवास स्थान को मैं प्रणाम किया। फिर बोलती है कि और ये दूसरे टीला को क्यों प्रणाम किए? तो कहते हैं, ये जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 बाद एक भक्त निवास करेंगे, 10,000 बाद एक भक्त निवास करेंगे, इसी से ये दोनों स्थान जो है वंदनीय, इसीलिए मैंने इन दोनों स्थानों को प्रणाम किया। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया, उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए भगवान शंकर कितने बड़े प्रेमी हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो 10,000 वर्ष पहले जो प्रेमी भक्त जिस स्थान पे रहते थे उस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं, और जो 10,000 बाद होंगे जिस स्थान पर निवास करेंगे उस निवास स्थान को पहले ही प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ कोई शंका ये करे कि जहां ऐसे महानुभाव हो गए और आगे होंगे, भगवान शंकर उनका स्मरण कर उन टीलों को प्रणाम करते हैं, तो वे स्थान टीले दूढ़ा हो गए, क्यों हो गए? कहने
का तात्पर्य भगवान शंकर जिस स्थान को प्रणाम करते हैं वो टीले जैसे क्यों हो गए। तो इसके बारे में एक समाधान बताते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? कहते हैं कि एक समय गुरु नानक और मर्दाना का, एक समय गुरु नानक जी अपने मर्दाना शिष्य के साथ विचरते हुए थके मादे एक नगर में पहुंचे। शिष्य का नाम ही मर्दाना है। तो एक नगर में पहुंचे, परंतु नगर भर में घूमने पर भी किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा। उल्टे जहां जाते वहां लोग उपहास करते। तब श्री नानक जी उस गांव को छोड़कर अन्यत्र को चले। जब इस गांव से बाहर होने लगे तो यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिए कि यहाँ के वासी यहाँ ही सुख चैन से बसे, धन धान से परिपूर्ण रहें, अन्यत्र कहीं न जाए। इस प्रकार आशीर्वाद देकर दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ी भाव भक्ति से मिले जुले। श्री नानक जी जब वहां से चले तो गांव के बाहर आकर भगवान से प्रार्थना किए कि यहाँ के लोग और गांव में पूर्व में नगरों में जा जाकर बसे, एकत्र न रहे। तो जब गुरु नानक जी जब ऐसा आशीर्वाद दिए तो उनके साथ जो उनके जो शिष्य थे मर्दाना नाम के, वो समझ नहीं पाए कि भाई जिस गांव में हमें कुछ दिया नहीं गया, उसके उल्टे में उपहास ही हो रहा है, वहां पर आप आशीर्वाद दिए कि धन धान से परिपूर्ण हो, सब सुख चैन से यहाँ पे रहें, यही बसें, अन्यत्र कहीं न जाए। और जहाँ पे आपका खूब मान सम्मान हुआ, खूब आव भगत हुई, वहां पर आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं पूर्व में नगरों में जा जाकर बसे, एकत्र न रहे। तो ये समझ नहीं पाए। तब वो श्री गुरु नानक जी से पूछते हैं। तब नानक जी ने कहते हैं कि पहले गांव के लोग विमुख थे, पहले गांव के लोग जो थे विमुख थे, अतः वे जहां जाएंगे दूसरों को भी विमुख बनाए। अगर वो यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे तो दूसरे को भी विमुख बनाएंगे, इसीलिए उन्हें वहीं आबाद रहने का वरदान दिया, अर्थात वहीं रहने का आशीर्वाद दिया। और दूसरे गांव के लोग भक्त हैं, वे जहां जाएंगे भक्ति का प्रचार करें, अतः उन्हें जहां तहां जाकर बसने का वरदान दिया। ऐसे ही उन खेरों के संबंध में समझना चाहिए। यहाँ पे वो टीला था। अब इसी में यहाँ जो कहते हैं, सुनी के प्रभाव हरिदासन ने सो भाव बाढ़ी, मतलब भक्तों की इस प्रभाव को सुनकर पार्वती जी के अंदर जो है भक्ति की बाढ़ उत्पन्न हो गई। तो इस पर कहते हैं कि जब श्री शिव जी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर श्री पार्वती जी की श्रद्धा उमड़ी और उसी दिन उन्होंने अगस्त जी को ही निमंत्रण कर दिया प्रसाद पाने के लिए। अब कोई यहाँ ये कह सकता है कि किसी संत को न्योता न देकर अगस्त जी को ही निमंत्रण क्यों दिया? तो अगस्त जी से विशेष घनिष्ठता आना जाना था, इसलिए वो अगस्त जी को दी। क्योंकि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। बाद में श्री शिव जी ने निमंत्रण वाली बात कही। श्री शिव जी हंसे कि आज ही तो संतों में श्रद्धा भई और आज ही ऐसे संत को न्योता दिया कि ऐसे संत को न्योता दिया
कि भक्ति ही पूरी कर देंगे। अगस्त जी को ये न्योता दी। अरे अगर किसी को जिमाना ही रहा तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। शंकर जी कह रहे हैं कि आज तो तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो गई खूब, और आज ही तुमने ऐसे संत को निमंत्रण दिया जिससे कि भक्ति को पूरी कर देंगे। लेकिन कम से कम ये भी तो विचार करना चाहिए कि किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। श्री अगस्त जी को नहीं जानती हो कि 3 चुल्लू में ही संपूर्ण समुद्र को खो गए, अर्थात पूरे समुद्र को पी गए थे अगस्त जी। तो वही कहते हैं शंकर जी कि यदि तुम्हें निमंत्रण नहीं देना था किसी अन्य को देती। उनको जो निमंत्रण दी पहली बार तो कम खुराक वाले हैं नहीं है, भला इनका पेट भरना कोई हंसी खेल है क्या? यदि भूखे रह गए तो लोक में बड़ी बदनामी हुई। शंकर जी जो है पार्वती जी से ये कहते हैं क्योंकि जिंदगी में एक बार शिव जी के यहाँ भोजन करने गए और भूखे ही लौटे, ऐसी बदनामी होगी। तो कहते हैं कि हे भद्रे, कोई भी काम विचार कर किया करो। पार्वती जी बोली, अब तो न्योता दे ही दिया, उसमें उलट फेर होने का नहीं, चाहे जो भी हो। शिव जी बोले, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम करूंगा। श्री पार्वती जी अन्नपूर्णा है। उन्होंने सोचा, जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अब पार्वती जी सोचती हैं कि मैं तो स्वयं अन्नपूर्णा हूँ, पूरे विश्व का भरण पोषण मैं करती हूँ, तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अवश्य पूर्ण करा दूंगी। पूर्ण ही नहीं, महापूर्ण करा दूंगी। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारी हुई, सामानों के पहाड़ लग गए। खाए कितना खाएंगे ऋषि, परंतु वाह रे अगस्त जी, जब पाने बैठे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। श्री पार्वती जी अपना समस्त सखी सखी सहेलियों के सहित दौड़ दौड़ कर परोसती, जिसमें भोजन का तार न टूटे। टोकरी की टोकरी थाल में पलट दी जाती, परंतु इधर यह भी खूब रहे, क्षण भर में थाली साफ। क्षण भर में जो है पूरी थाली साफ कर देते। पाते पाते जब अगस्त जी की जठराग्नि धधकी तो उन्हें भोजन हाथ से उठा उठा कर ग्रास पाने की जरूरत नहीं रही, और भोजन स्वयं खींचकर इनके मुंह में चला जाता। जब इनकी भूख जब और बढ़ी, तभी अब ये हाथ से नहीं, ग्रास नहीं ले रहे हैं, अब तो भोजन स्वयं खींचकर इनके मुख में चला जाता। परोसने वाली सखिया घबरा गई कि कहीं भोजन के साथ साथ हम सब भी न खींच जाएं। ऋषि जी का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अचंभे में पड़ गई, पार्वती जी भी अचंभे में पड़ गई। सोची, अब तो मर्यादा भगवान ही रखें, ये अभी लाज जो है भगवान ही रखें। ठीक कहा था शंभू ने, परंतु साथ ही श्री पार्वती जी शिव पर मन ही मन झुंझला भी रही थी कि देखो, इधर मैं तो हैरान हूं और ऐसे समय पर इन्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, सो यह मुंह फेरे बैठे हैं। निरुपाय अन्नपूर्णा ने भगवान का द्वार खटखटाया। जब कोई उपाय नहीं दिखा, सब के सब समाप्त हो गए, जो भी ये सामग्री तैयार की थी सब जब समाप्त हो गए, कोई उपाय न दिखा, तब ये भगवान का द्वार खटखटाएंगे। क्योंकि हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। भगवान तुरंत ही बालक ब्रह्मचारी का रूप धरकर आ पहुंचे और बोले, भवती भिक्षाम देहि। श्री पार्वती जी घबराई कि मैं तो एक ही को पूर्ण करने में परेशान हूं, मतलब अगस्त जी को खिलाने में ही मैं परेशान हूं, और ये दूसरे समाज सेवक भी आदम के सो भी भूखे ही हैं, और ये भी भूखे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। परंतु धर्म से विवश होकर
श्री ब्रह्मचारी जी का स्वागत करना ही पड़ा। ब्रह्मचारी जी के लिए भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया। श्री अगस्त जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे कि मेरे भोजन में खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी भी पूरे पूरे जिद्दी थे। भगवान ही थे, ब्रह्मचारी का वेश बना के आए थे। अड़ गए कि बैठूंगा तो यही। हार कर अगस्त जी को चुप हो जाना पड़ा। श्री अगस्त जी पाते ही रहे और ब्रह्मचारी ने थोड़ा ही पाकर आचमन कर लिया। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी क्यों बंद करते हैं? भगवान से पूछते हैं। वे बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पाने से आलस्य प्रमाद आता है, जिसे भजन में बाधा पहुंचती है। और दूसरी बात यह है कि श्री अगस्त जी की ओर हाथ से संकेत करते हुए कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि हम ऐसे भूखर थोड़े ही हैं कि पूर्ण ही न हो। उधर श्री अगस्त जी ने भी पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक पाता ही रहे और दूसरा आचमन कर ले तो चौका जूठा हो जाता है। दूसरी बात यह कि जो बाद में आया वह पहले पा लिया, यह देखकर भी संकोच हुआ कि जो बाद में आया वो पहले पा करके उठ गया। और तीसरा कारण यह कि भगवान ने हाथ से संकेत करते हुए कहा कि हम ऐसे पाने वाले नहीं हैं। हम ऐसे पाने वाले जैसे ये पा रहे हैं वैसे पाने वाला मैं नहीं हूं। श्री अगस्त जी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती क्या कहेंगी कि ऋषि जी न जाने कितने दिन के भूखे हैं, जो कब से पा रहे हैं और अभी तक पेट नहीं भरा। यह सब विचार कर इन्होंने पाना तो बंद कर दिया, परंतु समस्या यह थी कि अब तक जल नहीं पिए थे। इसके तब तक तो पा रहे थे लेकिन जल नहीं पिए थे, पा ही रहे थे। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े कि तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया, आचमन करके बैठ गए। भगवान ने कृपा करके स्वस्वरूप का दर्शन कराया, अपने स्वरूप का दर्शन कराए और कहा कि आप धैर्य धरें, आपको जल मैं द्वापर में पिलाऊंगा। भगवान कहते हैं कि आपको जल मैं द्वापर में पिलाऊंगा, निमंत्रण आज ही दिए देते हैं। सो जब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से गुस्सा में जब ब्रज को डुबाने के लिए अतिवृष्टि की, तो भगवान ने अगस्त जी को उस जल के शोषण के लिए नियुक्त किया। खाए कब थे और जल के निमंत्रण दिए द्वापर में, तो द्वापर में जो आपको जल पिलाऊंगा। तो जब इंद्र ने जब अतिवृष्टि की ब्रज को डुबाने के लिए, तो भगवान ने अगस्त जी को उस जल के शोषण के लिए बुलाए। तो यहाँ भाव ये है जो पद में कहते हैं कि भाव बढ़ियो, कि भगवान से भी अधिक भगवत दासों में भाव हो गया। किनका? पार्वती जी का। और होना भी चाहिए, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, भक्तन के सम्मान ते हरि माने परितोष। श्री पार्वती जी ने न्योता भी दिया तो बस एक महात्मा का। ऐसा ही दृष्टांत श्री वल्लभाचार्य जी और एक भक्त का भी आता है कि जब भक्त ने श्री वल्लभाचार्य जी से कहा कि प्रभु 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है, तो श्री आचार्य ने कहा कि एक वैष्णव को जिमा दो, एक वैष्णव को भोजन करा दो, उतना ही फल मिलेगा। तो पुनः भक्त ने कहा कि यदि 100 वैष्णव पवाऊं, तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि एक अनुरागी भक्त को पवा दो, वही फल प्राप्त होगा। तो भक्त ने कहा यदि 100 अनुरागी को पवा दूं, तो यह सुनकर आचार्य की आंखों में प्रेमाश्रु छलछला आए और बोले, भैया 100 अनुरागी मिलेंगे ही नहीं। अतः पार्वती जी ने भी एक का ही निमंत्रण किया। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। आज हम लोग
शंकर जी के द्वादश महाभागवत में जो शंकर जी हैं उनके चरित्र का जो हम लोग श्रवण किए। अब कल जो है हम लोग श्री सनकादिक जी के चरित्र का श्रवण करेंगे और जो शेष द्वादश महाभागवत हैं उनका उनके चरित्रों का जो है श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, अग्र देवाचार्य जी महाराज की जय, नाभादास जी महाराज की जय, प्रियादास जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि सिद्ध नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।